हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 25 मई 2022 है, वार बुधवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार है। मंत्री विजय सिंगला ने 28 मार्च को कहा था करप्शन बर्दाश्त नहीं, 57 दिन बाद भ्रष्टाचार पी गई कुर्सी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम मान ने कहा कि सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले जो है 1% कमीशन लिया करते थे। बर्खास्तगी के बाद पंजाब पुलिस ने एंटी करप्शन विंग ने सिंगला के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें माहौली के फेज 8 पुलिस थाने में सीनियर अफसरों ने विस्तार से पूछताछ की है। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 26 मई को। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी। दोनों पक्षों को मिलेगी सर्वे की फोटो और वीडियो। कुतुब मीनार पर फैसला सुरक्षित। सुनवाई के दौरान जज बोले 800 सालों के बिना पूजा के देवता रहे तो आगे भी रहने दें। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की याचिका पर दिल्ली के संकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस निखिल चोपड़ा की बेंच ने हिंदू पक्ष की पूजा के अधिकार वाली का याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 9 जून को आए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक हफ्ते के अंदर ब्रीफ रिपोर्ट जमा करने को कहा है। क्वाड समिट टोक्यो में हमारी वैक्सीन की तारीफ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान बोले इसने कोरोना से लड़ने में मदद की। जापान में क्वाड समिट में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत में काम और वैक्सीन को सराहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पीएम मोदी के काम की जो है वो तारीफ की। बाइडेन ने महामारी से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा है कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है। घाटी में एक और टारगेट किलिंग। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद, 7 साल की बेटी घायल। श्रीनगर के अचनार सोरा इलाके में आतंकियों ने मंगलवार को एक पुलिसकर्मी शहदुल्ला कादरी पिता मोहम्मद सैद कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोरा इलाके की है। उनकी 7 साल की बेटी सफ़ा कादरी को भी गोली लगी है। सफ़ा की हालत जो है वो स्थिर है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने पुलिसकर्मी के घर में घुसकर दोनों पर गोलियां चलाई। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शहदुल्ला ने दम तोड़ दिया। घटना सोरा के मलिक साहब इलाके की है। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को भेजा नोटिस। 26 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करना होगा। दिल्ली और मुंबई में है मेजर हाउसिंग कॉलोनियाँ। टाटा ग्रुप स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिए गए घरों को खाली करने के लिए कहा है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नोटिस जारी कर घर खाली करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। टाटा ग्रुप ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को खरीदा था। इसमें डी इन्वेस्टमेंट की शर्तों के मुताबिक एयरलाइंस की नॉन कोर एसेट्स जैसे कि कॉलोनी सरकार के पास ही रहती है, इसलिए कर्मचारियों को कॉलोनियों को खाली करने के लिए कहा गया है। भास्कर की कोरोना कवरेज को दुनिया ने सराहा। सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, खबर को मिला प्रतिष्ठित वेन इंफ्रा का गोल्ड मेडल। एफिल टावर बनाने की कहानी। फ्रांस ने हैती से आज़ादी के बदले मांगे थे 1.5 लाख करोड़ रुपए। इन्हीं पैसों से बनाया गया फ्रांस का एफिल टावर। फ्रांस की शान एफिल टावर और अमेरिका का सिटी ग्रुप इनकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसे कैरेबियन सागर स्थित देश हैती के आर्थिक शोषण से बनाया गया है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार फ्रांस और अमेरिका ने बारी बारी से हैती का आर्थिक शोषण कर अपनी संपन्नता बढ़ाई और हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के आसपेदों से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। उन्हीं पैसों से फ्रांस का जो है एफिल टावर बनाया गया। कंगाल श्रीलंका में बाहर से सस्ता फ्यूल। आइलैंड नेशन में पेट्रोल डीजल की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची, लेकिन दाम फिर भी भारत से कम। पुतिन को बहुत बड़ा झटका। यूएन में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा, कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार हूं। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस को जबरदस्त झटका लगा है। यूएन में रूस के डिप्लोमेट ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन पर हमले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि यह भी कहा कि इस जंग की वजह से वो शर्मसार है। इस डिप्लोमेट का नाम है बोरिस वोंद्रेदेव है। उन्होंने यूएन में अपने सहयोगियों को लेटर लिखकर जज्बात का इजहार किया। कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन पर हमला बेवजह और ज़बरदस्ती किया गया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार है। डिजी लॉकर ऑन व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप दिखाकर हो जाएगा काम, नहीं कटेगा चालान। आम आदमी अब लोग जो है व्हाट्सएप की मदद से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऐलान किया है कि लोग अब डिजी लॉकर सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए सब ऐप पर माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप पेन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी हमेशा अपने साथ नहीं रखना चाहते तो नया फीचर काफ़ी काम का है।
यानी अगर आप गलती से घर पर अपना डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए हो तो अब आप व्हाट्सएप लाइसेंस डाउनलोड करके दिखाने से आपका चालान जो है कटवाने से बच सकते हैं। महंगाई को रोकने सरकार का प्लान। चीनी एक्सपोर्ट को सीमित कर सकती है सरकार, घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना इसका कारण। भारत सरकार 6 साल में पहली बार चीनी एक्सपोर्ट रोकने की योजना बना रही है। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सीजन में निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित कर सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके टॉप ग्राहकों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई जैसे देश जो है वह शामिल है। नेगेटिव रिटर्न से रहें सावधान, महंगाई को देखते हुए करें निवेश, नहीं तो आपके पैसे भी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर शशिकांत ने कहा है कि रूस और ब्राज़ील को छोड़कर आज लगभग हर देश में ब्याज दरें नेगेटिव है। ब्याज दरों में नेगेटिव होने का मतलब है कि फिक्स डिपॉजिट पर आपको महंगाई की दर से कम ब्याज मिलना, इसे नेगेटिव रिपोर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द, नकल के खिलाफ कानून बनने के बाद है एक्शन में शिक्षा विभाग। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल को मान्यता जो है रद्द कर दी गई है। 14 मई को दिवाकर पब्लिक स्कूल में ही कांस्टेबल पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने 14 मई को आयोजित होने वाले पेपर को रद्द कर दिया गया है। वहीं इस पूरे 14 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रीट 2022 आवेदन फार्म में संशोधन की जो है वो प्रक्रिया आज से शुरू है। आरबीएसई ने जारी किया दिशा निर्देश, कैंडिडेट के लिए एकमात्र व अंतिम अवसर होगा। यह 25, 26 और 27 यानी कि 3 दिन जो संशोधन की प्रक्रिया है वो चलेगी। 25 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर 27 तारीख शाम 12 बजे तक यह चलेगी प्रक्रिया संशोधन की। अगर किसी कैंडिडेट को अपना कोई संशोधन करवाना तो वो करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, 15 अगस्त 2020 तक अनरजिस्टर्ड साहूकारों से लिया कर्ज होगा माफ, साहूकारों को संपत्ति भी लुटानी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है, साहूकारों से लिया गया ऋण माफ होगा। वहीं राशि वसूली के लिए साहूकार द्वारा कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा गिरवी रखी गई संपत्ति को भी लौटाना होगा। अब पटना में ऑनलाइन बुक कीजिए गाड़ी की पार्किंग, स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन की चल रही है तैयारी। जीपीएस पर अपडेट होगी शहर की 37 पार्किंग। भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डब्ल्यूएचओ की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी के अध्यक्ष बने राजेश भूषण, बोले यह देश के लिए गौरव की बात। अब बात करते हैं मौसम अपडेट पर। हिमाचल में बारिश के साथ बर्फबारी, लाहौल स्पीति के बारालाचा, जिंगजिंग बार और कुंजोम दर्रा में हिमपात। अधिकतम तापमान में 15 से और 10 डिग्री तक गिरावट देखी गई। राजस्थान में तूफान बारिश से बर्बादी, जयपुर में पत्थर जैसे ओले गिरे, कार के शीशे भी टूटे। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में महीने में पहली बार 40 के नीचे आया पारा। बिहार में 10 डिग्री तक गिरा पारा। अगले 48 घंटों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट। 25 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना। गुजरात में प्री मानसून एक्टिविटी। दक्षिणी गुजरात समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी के बीच गुजरात में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। मंगलवार दोपहर से ही दक्षिणी गुजरात में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन किसानों को चिंता बढ़ा दी गई है। तेज हवाओं के चलते आम की फसल को नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।